How are you? I hope you will be safe and fine at your home. Student, it's your SST class, and in this class, we will discuss the chapter number 1 in geography. In our earlier video, we were discussing about the यूनिवर्स. हमने यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किया कि यूनिवर्स कैसे बना बेटा, कि वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरेशन हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको बिग बैंग कहते हैं. उससे हमारा यूनिवर्स बन गया. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, गैलेक्सी होती है, जिसको हम गैलेक्सी क्या होती है, ग्रुप ऑफ द स्टार्स. और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में है. हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, इसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं. और सोलर सिस्टम क्या होता है, फैमिली ऑफ द सन. सन की फैमिली होती है जिसमें सन और उसके 8 प्लैनेट्स और बाकी बहुत हेवनली बॉडी होती है. तो आज हम उन्हीं प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट्स एक्चुअल में क्या होते हैं. प्लैनेट्स वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है वांडर्ड. वांडर्ड मतलब घूमने वाले. प्लैनेट अ प्लैनेट इज अ हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड द सन. और प्लैनेट क्या होते हैं, एक ऐसी हेवनली बॉडी होती है जो सन के चारों ओर घूमते हैं. इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट. और इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती. इन्हें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, इन्हें हीट और लाइट सन से मिलती है. आप देखते हैं ना बेटा कि हम अर्थ पर रहते हैं और हमारे अर्थ पर लाइट आती है, सन से ही आती है. हीट कहाँ से मिलती है, हमें सन से मिलती है. अगर सन नहीं राइज होगा तो हमें हीट और लाइट नहीं मिलेगी. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं. कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, मतलब इनके साइज के अकॉर्डिंग लगाएं, तो हम सबसे बड़ा हमारा जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर उससे छोटा नेपच्यून, फिर अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी. मरकरी सबसे छोटा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में. ऑल प्लैनेट्स आर स्पेरिकल इन शेप. जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सब स्पेरिकल शेप में होते हैं. मीन्स स्पेरिकल शेप मतलब जैसे बेटा आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज जो होता है वो ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है और साइड से वो थोड़ा मोटा होता है. देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स. और इन सभी प्लैनेट्स के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं. जैसे कि वीनस जो होता है वो हमारे स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, सन और मून के बाद, यानी सबसे ज़्यादा तो सन और मून होते हैं, बट सन और मून के बाद हमारा वीनस का नंबर आता है. और वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि हमें सनराइज से पहले भी वीनस दिखाई देता है और आफ्टर द सनसेट बाद जब हमारा सबसे जो स्टार हमें दिखाई देने, इवनिंग स्टार दिखाई देने शुरू होते हैं इवनिंग में, तो उस टाइम हमें सबसे पहले जो स्टार दिखाई देता है इसको वो हमारा वीनस होता है. वीनस बिल्कुल हमारा अर्थ की तरह ही है, इसलिए इसे ट्विंस ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, यानी अर्थ के जुड़वा सिस्टर. ठीक है, जुड़वा, अर्थ का जुड़वा कहते हैं उसको. मार्स हैव द रेडिश अपीयरेंस. और मार्स जो है वो रेड कलर का होता है, इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं. देन सैटर्न जो होता है हमारा 6 नंबर पर आता है फ्रॉम द सन. और सन से हमारे वो सैटर्न जो है वो 6 नंबर पर आता है. इट हैज़ रिंग अराउंड इट. और इसके चारों ओर रिंग भी है. ठीक है, देखिए बेटा, ये हमारा सोलर सिस्टम है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा सैटर्न है और यहाँ पर सैटर्न के चारों ओर रिंग है. ठीक है, आप तो इस तरीके से हमारा सैटर्न के चारों, ये इसकी रिंग होती है. और ये रिंग किनसे, ये जो सैटर्न बना हुआ है इसकी रिंग्स बनी हुई है. दिस कंसिस्ट ऑफ काउंटलेस स्मॉल पार्टिकल्स. बहुत छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं. और जो वाटर आइस या वाटर आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स और विद अपने रॉकी मेटेरियल, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर से. ओके, नेक्स्ट है जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून ऑल्सो हैव रिंग्स अराउंड देम. जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के भी चारों रिंग्स होते हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स एज नाउन एज इनर प्लैनेट. मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स को इनर प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये सन के नज़दीक हैं. एंड एज दे आर मेड ऑफ द रॉक. रॉक से भी बने हुए हैं क्योंकि रॉक से बने होने के कारण इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ओके, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून्स आर नाउन एज आउटर प्लैनेट्स. इनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल देम गैस गेंट्स. और इनको हम गैस गेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि एज दे आर मेड अप ऑफ गैस. क्योंकि गैस, ये सभी गैस से बने होते हैं और गैस के साथ साथ छोटे छोटे स्मॉल रॉकी कोर से भी बने होते हैं. द स्मॉल सोलर system that the earth is a part of the
हैज़ 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के कुछ पार्ट है जिनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पहचाना जाता है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं बेटा? जिनको वो पहले तो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा थे लेकिन बाद में उनको हमारे प्लैनेट से हमारे सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। दे आर ग्रीस, मेक प्लूटो, एंड हुमेना। क्यों निकाला बेटा? क्योंकि इनके जो अंदर थे प्लैनेट्स की जो फीचर्स होते थे वो इनके अंदर ऐसे प्लैनेट्स के फीचर्स नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से हमारे प्लैनेट्स का डिस्टेंस कैसा है? अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन का, यानी सन से जो डिस्टेंस देखें तो अर्थ हमारी किस पे आती है? थर्ड नंबर पे आती है। ओके, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज द मरकरी एंड द फारेस्ट इज द नेपच्यून। सबसे नज़दीक सन के मरकरी है और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स आर नियरली सिमिलर टू इन शेप। सबकी शेप तो सेम होती हैं और वो सारे ही हमारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। लेकिन सब अपने अपने सन से अलग अलग डिस्टेंस पर वो रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो अब आपने देखा ना अभी, जैसे बेटा अभी हमने अपने सोलर सिस्टम में देखा था, आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि ये जो हमारे सभी प्लैनेट्स हैं ये अपने खुद के पाथ पर, ठीक है, ये होता है इनका पाथ, सबका अलग अलग रास्ता है, ये अपने अलग अलग पाथ पर सन के चारों ओर मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, घूमते हैं। तो सबसे नज़दीक हमारे सन के कौन सा है? आप मरकरी, आप देखेंगे ये सबसे पहले नंबर पर मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद हमारा अर्थ, अभी हमने पढ़ा ना अर्थ थर्ड नंबर पर आता है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन सब के अलग अलग अपने पाथ होते हैं और इन पाथ पर ये सब सन के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मरकरी जो उसका सन से कितना डिस्टेंस है? 57.91 मिलियन, वीनस का 108.2 मिलियन, अर्थ का 149.6 मिलियन, मार्स 227.9 मिलियन, जुपिटर 778.5 मिलियन और सैटर्न 1.429 बिलियन और यूरेनस 2.871 बिलियन और नेपच्यून जो कि सबसे ज़्यादा दूर है और वो कितना है? 4.498 बिलियन। और सबसे ज़्यादा मून किसके पास हैं? जुपिटर और सैटर्न के पास कितने मून हैं? टोटल नंबर ऑफ मून्स 50, ठीक है, और हमारी अर्थ के पास कितना है? 1 है। दोज प्लैनेट विच आर नियरर टू द सन, वो सभी प्लैनेट जो कि सन के नज़दीक हैं, टेक लेजर टाइम एंड दोज विच आर फार्दर फ्रॉम सन टेक लॉन्ग टाइम। अब जितने भी प्लैनेट सन के ज़्यादा नज़दीक है उन्हें तो बहुत कम टाइम लगता है सन के चारों ओर अपना चक्कर काटने में, लेकिन जो बहुत दूर हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सन के चारों ओर चक्कर काटने में, ठीक है, अपना ऑर्बिट, पाथ ऑफ देयर ऑर्बिट, अपना ऑर्बिट पूरा करने में। मरकरी विच इज़ नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो कि सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वो केवल 28 डेज में अपना एक पूरा चक्कर सन के चारों ओर कंप्लीट कर लेती है। लेकिन नेपच्यून जो बहुत ज़्यादा दूर है सन से, सबसे ज़्यादा दूर है, तो उसको पूरा कितना लगता है? 165 ईयर लगते हैं उसको सन का एक पूरा राउंड लगाने में। लेकिन हमारी अर्थ क्या है? हमारी अर्थ तो सन से ना तो ज़्यादा दूर है और ना ही हमारी अर्थ सन के नज़दीक है, तो वो 365 1/2 डेज यानी पूरा 365 डेज लेती है और आधा दिन लेती है अपने सन के चारों ओर अपनी जर्नी को पूरा करने में। यानी सन अर्थ जो है वो अपना कितना अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेती है? वो सन के मतलब वो सन के चारों मूव करती है तो 365 डेज 1/2 डेज में। जनरली टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट ऑल्सो डिपेंड अपॉन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब देखिए सन हमारा क्या है? वो एक फायर का बॉल है, आग का गोला है, तो उसी तरीके से जब ये हमारा आग का गोला है तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बट जो प्लैनेट सन के ज़्यादा नज़दीक रहेगा उसको तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जो सन से दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। जैसे आपको विंटर्स में जब आपको ठंड लगती है तो आप सोचते हो ना कि हम हाथ तापने के लिए कहीं हमारे पास आग आ जाए, तो आप जब आप फायर के पास जाते हैं, आप आग जला लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको हीट मिलती है। लेकिन जो आप
जो लोग हीट से दूर होते हैं फायर से, उनको ठंड लगती है। ऐसे ही तो कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो सन के ज़्यादा नज़दीक हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं, लेकिन जो सन से दूर हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। द नियरर अ प्लैनेट टू द सन द हायर इज इट्स टेम्परेचर। और जो सन के नज़दीक होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो सन से दूर होते हैं उनका टेम्परेचर लोअर होता है। लोअर मतलब वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। मरकरी क्योंकि सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है इसलिए वो बहुत ज़्यादा हॉट है, और नेपच्यून जो है वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। नेक्स्ट होता है मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट्स के मूवमेंट्स। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं, सबकी टू मूवमेंट्स होते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मीन्स एक तो वो सन के चारों ओर मूव करेंगे, दूसरा वो अपने खुद के एक्सिस पर भी मूव करते हैं, यानी वो खुद ब खुद भी मूव करते रहते हैं और सन के चारों ओर भी करेंगे। तो टू टाइप्स के मूवमेंट हो गए। ये कौन से होते हैं, पहला होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है, ईच प्लैनेट हैज इट्स ओन एक्सेस, सभी प्लैनेट्स का ऑन विच इट्स रोटेट और स्पिन, जिस पर कि वो खुद रोटेट करते हैं या स्पिन करते हैं, अपने खुद के एक्सिस पर ही वो घूमते रहते हैं। मतलब जहाँ वो हैं वो वहीं खुद ब खुद घूमते रहेंगे। वीनस एंड अर्थ आर द टू प्लैनेट्स दैट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए सभी इनकी जो प्लैनेट्स होते हैं इसमें वीनस और यूरेनस ये ऐसे टू प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी जैसे हमारी घड़ी घूमती है। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करेंगे अपने खुद, लेकिन दैट इज द फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कैसे रोटेट करेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेकिन ऑल द अदर प्लैनेट्स, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी क्लॉकवाइज कौन से, सिर्फ वीनस और यूरेनस, ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो क्लॉकवाइज मूव करते हैं और बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे घूमेंगे। नेक्स्ट होता है रेवोल्यूशन। प्लैनेट्स ऑल्सो अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। अभी हमने पढ़ा कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारे सन के चारों ओर अपने फिक्स पाथ पर भी घूमते हैं। द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ईच प्लैनेट इलेप्टिकल एंड इज नाउन एज ऑर्बिट। अभी हमने देखा ना बेटा कि जो सभी प्लैनेट्स जो होते हैं जिस उनका जो रास्ता होता है जिस पर वो मूव करते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं। सभी प्लैनेट्स जो होते हैं उनका डिफरेंट टाइम पीरियड होता है अपना वन रोटेशन कंप्लीट करने में अपने खुद के एक्सेस पर। ठीक है, एंड वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, और सन के चारों ओर वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। जैसे अर्थ जो होती है, अर्थ वन रेवोल्यूशन अपना कंप्लीट करती है कितनी दिन में, अभी हमने पढ़ा सन में, सन के चारों ओर कितने डेज में जाएगी, और 365 डेज 1/2 डेज में। ठीक है, तो उसको यानी पूरा एक साल, जिसको हमारा पूरा एक साल लगता है। लेकिन अर्थ अपने खुद के एक्सिस पर रोटेट करती है तो कितने दिन में, वो 24 घंटे में, वो 24 घंटे में अपने खुद के एक्सिस पर ही घूम जाती है। इसलिए हमारे रोटेशन की वजह से डे और नाइट भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।